नमस्ते दोस्तों, क्या आपको याद है कि सबसे पहले बनाए गए मोबाइल फोन कैसे थे? ये सब उन विशाल काले और सफेद रिसीवर से शुरू हुआ, जो ईंटों जैसे दिखते थे। फिर बात फ्लिप फोन और स्लाइड फोन की हुई, लेकिन जल्द ही स्मार्टफोन आ गए और अब ऐसा लगता है कि सबके पास एक है। आपने ये भी जरूर देखा होगा कि हाल ही में सभी फोन एक जैसे दिखने लगे हैं। इसलिए इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे अद्वितीय स्मार्टफोन दिखाना चाहते हैं जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखे होंगे। इनमें से हर फोन का एक अनूठा डिजाइन और अत्याधुनिक तकनीक है। तो चलिए दुनिया के सबसे असामान्य और विशिष्ट फोन के बारे में जानते हैं। शुरू करते हैं। 1. द ड्रेस फोन। यह शायद पूरी दुनिया का सबसे असामान्य स्मार्टफोन है। बात यह है कि आप इसे डोमिनो टाइल्स के ढेर की तरह जमा सकते हैं। इसके अलावा इस फोन में एक आधुनिक टचस्क्रीन है जिसे 3 अलग अलग बिंदुओं पर 180 डिग्री तक मोड़ा जा सकता है। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? यह अभिनव डिजाइन फोन को और अधिक कॉम्पैक्ट बनाता है। लेकिन सच में अपने फोन को एक या दो बार मोड़ने से बेहतर और क्या हो सकता है? और मुड़े होने पर भी स्क्रीन पूरी तरह से काम करती है और आपके नोटिफिकेशन और किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को तरह तरह के विजेट का उपयोग करके दिखाती है। पहली नजर में ये काफी अजीब फोन लग सकता है, लेकिन हमें यकीन है कि लोगों को ये पसंद आएगा। 2. लेनोवो C प्लस। जब ये स्मार्टफोन खुला होता है तो यह एक विशाल स्क्रीन वाले रिमोट कंट्रोल जैसा दिखता है। हालांकि फोन के ऊपर और नीचे के ये निशान थोड़े असामान्य हैं। लेकिन ये फोन, इंतजार करिए, यह मुड़ता है। मानो या ना मानो, C प्लस को कलाई के चारों ओर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ज्यादा उत्साहित न हो। जब सैन फ्रांसिस्को में एक बंद कार्यक्रम में यह फोन प्रेस को दिखाया गया था, तो लेनोवो के प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया कि इसे मोड़ते समय स्क्रीन अभी भी टूट सकती है जैसे शीशा टूटता है। C प्लस के इलेक्ट्रॉनिक अंदरूनी हिस्सों को अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया है, और इसलिए फोन को एक स्मार्टवॉच के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और जिस तरह से आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके अनुसार इंटरफेस बदल जाता है। 3. ट्रिपल डिस्प्ले फ्लिप। मानो या ना मानो, यह असामान्य चीज विंडोज फोन 7 के साथ काम करती है। इस डिवाइस का फोल्डिंग डिजाइन फोन की सुरक्षा की गारंटी देता है क्योंकि स्क्रीन आमतौर पर ऊपर और नीचे के फ्लिप से बंद हो जाती है। आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दिखाने के लिए फ्लिप के बीच थोड़ा सा स्क्रीन खुला रहता है, जैसे कि आपको कॉल करने वाले लोगों का नाम, समय और तारीख। यह डिवाइस फ्रेम के बाईं और दाईं ओर के 2 क्लिक दबाकर तेजी और आसानी से खुलता है। इसके अलावा ट्रिपल फ्लिप अपनी पूरी लंबाई तक खुल सकता है, जैसे हर दूसरा फोन। इस फोन में एक वर्चुअल कीबोर्ड है, लेकिन उन लोगों के लिए जो रेट्रो फोन पसंद करते हैं, डिवाइस के एक तरफ QWERTY कीबोर्ड भी है। यह स्मार्टफोन फिल्म प्रेमियों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये टेलीफोन 270 डिग्री तक मुड़ जाता है और आपकी पसंदीदा फिल्में देखने के लिए आपको सर्वश्रेष्ठ एंगल देने के लिए स्क्रीन को ऊपर किया जा सकता है। आप इसे HD पैनल, मॉनिटर या टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। 4. निंटेंडो प्लस। ये स्मार्टफोन सभी वीडियो गेम प्रशंसकों का नया सपना है। लेकिन ये कोई सामान्य फोन नहीं है। इसका एक असामान्य डिजाइन है। ये फ्लिप होता है, स्लाइड होता है और घूमता है। स्क्रीन के नीचे आपके सामान्य कीबोर्ड के बजाय, इस परियोजना के निर्माता ने आपके सामान्य गेम बटन, एक डी पैड और फ्लैट स्टिक का एक सेट रखा है। तो यह मूल रूप से खेलने के लिए एक फोन है। निंटेंडो प्लस में 2 फ्रंटल स्पीकर, एक विशेष रूप से चमकीली स्क्रीन, उन खेलों के लिए एक स्टाइल्स जिन्हें अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता होती है, और स्क्रीन को जगह पर रखने के लिए एक तंत्र है। गेमर्स इस फोन का रात भर सपना देखेंगे। 5. NEC फ्लिप फोन। एक आधुनिक मोबाइल फोन को कितनी स्क्रीन की आवश्यकता होती है? आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन की तरह एक, शायद 2, नहीं, हमारा मानना है कि 3 जादुई संख्या है। आधुनिक टेलीफोन के बीच भी कोई बहुसिर वाला सरबेरस ढूंढ सकता है। लेकिन 3 सिरों के बजाय, इस गैजेट में 3 स्क्रीन है। और एंड्रॉयड पर चलने वाली 3 डिस्प्ले का होना मल्टीटास्किंग के लिए एकदम सही समाधान है। ये सबसे शानदार है। आपको लग सकता है कि यह वास्तविक है, लेकिन मोबाइल फोन की 3 स्क्रीन का उपयोग अलग अलग ऐप्स के साथ किया जा सकता है और अलग अलग मोड में चलाया जा सकता है।
प्रत्येक स्क्रीन के लिए एक ऐप या तीनों स्क्रीन में एक ऐप। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ये 3 स्क्रीन एक ही समय में विभिन्न फाइलों के साथ काम करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं, और एक स्क्रीन के पीछे का कीबोर्ड बस वही है जो आपको अपने फ्लिप फोन के साथ और भी बेहतर काम करने के लिए चाहिए। इसके अलावा 3 स्क्रीन के साथ आप एक का उपयोग अपने फोन को मेज पर रखने और अपनी फोटो, वीडियो देखने या अलार्म घड़ी के रूप में उपयोग करने के लिए कर सकते हैं। 6. ए रूबिक स पोर्टल। इस टेलीफोन का दिल एक मल्टी कोर प्रोसेसर है। इसमें 2 गीगाबाइट रैम और 64 गीगाबाइट फ्लैश मेमोरी है। लेकिन मुख्य विशेषता यह है कि टेलीफोन में 4 कैमरे हैं और उनमें से कुछ को इशारों से नियंत्रित किया जा सकता है। ए रूबिक स पोर्टल की अन्य विशेषताएं हैं स्टीरियोफोनिक स्पीकर, वायरलेस चार्जिंग, जीएसएम और एलटीई सपोर्ट, एक बैरोमीटर, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपास, एक जीपीएस नेविगेशनल सिस्टम, वायरलेस भुगतान के लिए एक चिप, एक गति संवेदक और फोन को 32 फीट तक पानी में डुबोने की संभावना। ऐसा लगता है कि इस फोन में वह सब कुछ है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन जितना अधिक उतना बेहतर। स्क्रीन खरोंचों से सुरक्षित है और फ्रेम केवलर और पॉलीयुरेथेन जैसी प्रतिरोधी सामग्री से बना है। और एक वर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में ये फोन एंड्रॉयड के एक संशोधित संस्करण का उपयोग करेगा। 7. गूगल प्रोजेक्ट आरा। हमारा मानना है कि स्मार्टफोन के मामले में एक क्रांतिकारी युग जल्द ही आने वाला है। बस इस स्मार्टफोन को देखिए, असामान्य है ना? दुर्भाग्य से प्रोजेक्ट आरा बाजार में नहीं है, लेकिन एक प्रसिद्ध इंटरनेट पोर्टल के लेखकों को इनमें से एक हाथ लगा। यह A801 कोड नाम से जाता है और यह शायद डेवलपर्स के लिए सिर्फ एक शुरुआती संस्करण है। इस मॉडल में फोन के अलग अलग हिस्से मैग्नेट से जुड़े हुए हैं। अतीत में गूगल ने घोषणा की थी कि अलग अलग मॉड्यूल को एक साथ रखने के लिए मैग्नेट पर्याप्त नहीं है, इसलिए इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बनाने का फैसला किया गया था जो कॉपर से बाहर निकलते हैं और ब्लॉक को सुरक्षित रूप से एक साथ रखते हैं। लेकिन ये स्मार्टफोन कॉम्पैक्ट नहीं है। यह एक कैमरा मॉड्यूल के बिना 12.5 मिलीमीटर मोटा है, जो एक आधुनिक फोन के लिए सबसे अच्छा नहीं है। शायद यही उन कारणों में से एक है कि गूगल ने इस परियोजना को बंद करने का फैसला किया। 8. NEC मीडिया SW। जब ये स्मार्टफोन बंद होता है, तो ये सामान्य PDS से अलग नहीं होता है, सिर्फ सामान्य से थोड़ा मोटा 13 मिलीमीटर। लेकिन अगर आप इसे खोलते हैं, तो आप इसकी 4.3 इंच की LCD स्क्रीन देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस विशाल डिस्प्ले का उपयोग एक ऐप पर फुल मोड में काम करने या एक ही समय में 2 अलग अलग ऐप्स में काम करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक वीडियो देख रहे हैं, तो आप दोनों स्क्रीन पर इसका आनंद ले सकते हैं। बस मीडिया SW को एक मेज पर कार्ड हाउस की तरह रखें और 2 लोग एक ही समय में एक ही वीडियो का आनंद ले सकते हैं। अच्छा है ना? अच्छा है, लेकिन इस मॉडल में कुछ समस्याएं हैं। बैटरी क्षमता सबसे अच्छी नहीं है और एक चार्ज पूरे दिन के काम के लिए पर्याप्त नहीं होगा, और यह बहुत नाजुक भी है। जब यह बंद होता है, तो स्क्रीन सुरक्षित नहीं होती है और आप अपने गैजेट को तोड़ सकते हैं। 9. नोकिया 888। यह फोन लचीलेपन का एक उदाहरण है। विचार यह है कि अभिनव स्क्रीन और नर्म फ्रेम आपको अपने हाथ के चारों ओर, अंदर और बाहर मोड़ने और इसी तरह किसी भी तरह से फोन को मोड़ने की अनुमति देगा। यह फोन 5 मिलीमीटर मोटा होने वाला है और इसके अलावा इस डिवाइस में एक केबलों की अंतर्निहित प्रणाली होगी जो आपको संदेश या कॉल मिलने पर इसे हिलने या मोड़ने की अनुमति देगी। फोन जीवित हो उठे हैं। क्या आश्चर्य है! लिक्विड बैटरी का उपयोग ऊर्जा आपूर्ति के लिए भी किया जा सकता है। नोकिया 888 आसानी से भविष्य का फोन हो सकता है, इसलिए हम इसे जल्द ही बाजार में देखने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि यह बहुत अच्छा दिखता है। 10. JT Ecomobius। क्या आपको लगता है कि DIY टेलीफोन संभव है? मानो या ना मानो, ये पहले से ही यहाँ है। अब आप अपना खुद का फोन इकट्ठा कर सकते हैं या नए टुकड़ों से इसे नवीनीकृत कर सकते हैं। स्मार्टफोन में 4 मॉड्यूल हैं, एक स्क्रीन, एक प्रोसेसर, एक संचायक और एक कैमरा। मुख्य मॉड्यूल अजीब तरह से स्क्रीन है। अन्य मॉड्यूल मैग्नेट के साथ डिस्प्ले से चिपके रहते हैं, और उस सब के ऊपर आप एक कवर के साथ निर्माण की रक्षा कर सकते हैं। आप कैमरा, बैटरी, स्क्रीन और मुख्य मॉड्यूल को आसानी से बदल सकते हैं,
जिसमें प्रोसेसर, रैम, फ्लैश मेमोरी और वीडियो प्रोसेसर शामिल है। इसके अलावा इकोमोबियस में एक शानदार औद्योगिक डिजाइन है। सभी घटक एक पारदर्शी प्लास्टिक फ्रेम में स्थापित हैं जो आपको इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर देखने देता है। टेक्सन पर अद्भुत गैजेट, आगामी प्रौद्योगिकियां, अविश्वसनीय आविष्कार और हाई टेक से संबंधित अन्य शानदार सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें।